नागरिक सच्ची बात सुनना चाहते हैं या किसी के मन की बात सुनना चाहते हैं या प्रधानमंत्री के मन की बात सुनना चाहते हैं या जो अनेक तरह से कानून की बात सुनना चाहते हैं, ये भारत के नागरिकों की मर्जी है। नमस्कार, मैं हूं जसपाल सिंह, आप देख रहे हैं जागरूकता न्यूज। आज हमने जो विषय आपको बताया इसी पर हम चर्चा करेंगे। आज हमारे बीच में है आम आदमी पार्टी के चंडीगढ़ अध्यक्ष श्री प्रेम गर्ग जी, और इनके साथ ही अभी जो एक तरह से हम पहुंचे हैं भाजपा के नेता विनोद अग्रवाल जी से भी पक्ष लेने के लिए कि जो आरोप आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष प्रेम गर्ग जी ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ साथ चंडीगढ़ के महापौर पर, चंडीगढ़ की सांसद किरण खेर जी पर, और साथ ही जो एक तरह से भारत के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के बारे में कहा है, उसके बारे में भाजपा की तरफ से बात रखेंगे श्री विनोद अग्रवाल जी। अब हम आपकी सीधी मुलाकात करा रहे हैं आम आदमी पार्टी के चंडीगढ़ अध्यक्ष श्री प्रेम गर्ग जी से। गर्ग साहब नमस्कार। नमस्कार जी जसपाल जी। तो दर्शकों को आप से ये जानने की इच्छा है कि कल आपकी तरफ से जो मन की बात, प्रधानमंत्री के मन की बात का विरोध किया गया है, उस सब्जेक्ट पर आप कुछ कहेंगे। जसपाल जी देखिए, ऐसा है, प्रधानमंत्री जी देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन साथ ही साथ वो बीजेपी के भी रिप्रेजेंट करते हैं बीजेपी को। ये जो मन की बात है वो टीवी पे दिखाते हैं या चैनल्स पे दिखाते हैं, वहां तक तो ठीक है, लेकिन जबरदस्ती लोगों को दिखाना और वो भी कम्युनिटी सेंटर में, बेसिकली जो चंडीगढ़ के कम्युनिटी सेंटर है उसमें एक मैंडेट है कि वहां पे कोई भी पॉलिटिकल प्रोग्राम है जो नहीं होगा, राजनीतिक कोई भी राजनीतिक कार्यक्रम नहीं होगा। अब इन्होंने क्या किया कि आरडब्ल्यू के नाम से या सीनियर सिटीजन के नाम से वो बुक कर लिए, खासकर रामदुलार का जैसे कम्युनिटी सेंटर, वो तो अभी तक शुरू ही नहीं हुई, बुकिंग ही नहीं शुरू हुई, अभी तो तक बुकिंग भी शुरू नहीं। हाँ, बुकिंग भी शुरू नहीं, तो उसमें कैसे प्रोग्राम कर सकते? जब तक आपने उसको ओपन टू पब्लिक किए ही नहीं, तो उसमें आप कैसे कर सकते हो? दूसरा, अगर ये कहते प्राइम मिनिस्टर का प्रोग्राम था, ये बीजेपी का प्रोग्राम था, आपकी आत्मा कहते कि बीजेपी का प्रोग्राम नहीं था। सब जगह पे बीजेपी के वो पहन के बैठे हुए हैं लोग, और बीजेपी के कार्यकर्ता ही करवा रहे हैं, चाहे वो गवर्नर हाउस है, चाहे वो NITTR है, चाहे वो कम्युनिटी सेंटर है, चाहे वो स्कूल है। तो और हमने देखा था कि जो होर्डिंग भी लगा उसके नीचे बीजेपी का वो स्लोगन लगा हुआ है। तो हाँ, तो इसका इट वाज बीजेपी प्रोग्राम। अगर बीजेपी प्रोग्राम तो इट शुड हैव बीन कंडक्टेड एट द बीजेपी हेडक्वार्टर्स, जैसे कमलम में करते, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। आप पब्लिक प्लेस पे भी अगर पार्क में करते हो तो पार्क का आपने पैसा दिया, ठीक है, किसी को ऑब्जेक्शन, पैसा दो, उसका जो भी चार्ज बनता है उसमें कर लो। वैसे जो कम्युनिटी सेंटर, वहां किसी राजनीतिक पार्टी का कार्यक्रम हो सकता है, बुकिंग हो सकती है? नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं हो सकती। पार्टी की तरफ से कोई कार्यक्रम किसी कम्युनिटी सेंटर में पेमेंट अदा करने के बावजूद भी नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं हो सकता। मेरे को याद है एक बार सेक्टर 35 में आम आदमी पार्टी के कुछ वर्कर्स के लिए लंच रखा था, तो उसमें मनीष सिसोदिया थे। इट वाज सिंपली लंच, कोई उसमें वो नहीं था, किसी तरह की भाषणबाजी नहीं थी, कुछ नहीं थी, लेकिन फिर भी पुलिस ने आके, एडमिनिस्ट्रेशन ने आके वो उसको बीच में रोक दिया था, और ये कहता कि आप राजनीतिक लोग हो, आप यहाँ पे बैठ भी नहीं सकते। जी, प्रधानमंत्री जी के मन की बात अब डाइवर्ट हो रही है, दिशा बदल रही है, कानून की बात बन रही है। जो जरूरी है वो है कि भारत के प्रधानमंत्री होने के नाते भारत के कानून का संरक्षण, उसका मानना आपके लिए भी जरूरी है कि क्या जो एक तरह से कानून को तोड़कर हम मैसेज क्या दे रहे हैं, क्या मैसेज आ रहा है उसका? भाई है ना, ये जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली बात हो रही है और कुछ नहीं है, क्योंकि बीजेपी पावर में है, बीजेपी जो मन मर्जी है वो कर सकती है। जबकि हमारी बेटियां वहां पे बैठी हैं जंतर मंत्र पे, और उनका क्लियर एलिगेशन है कि हमारे साथ दुर्व्यवहार हुआ है।
आप एक एक कानून तो ये कहता है कि कोई लड़की अगर ये एलिगेशन लगाते कि मेरे साथ हरासमेंट हुई है तो एक इमीडिएटली एफआईआर होनी चाहिए। लेकिन वो इतनी लड़कियां कह रही हैं, इतने, और वो लड़के जो कि बहुत रिस्पॉन्सिबल हैं, बहुत जिम्मेवार हैं, जिन्होंने देश का नाम चमकाया है, वो लड़के कहते हैं हमारे साथ दुर्व्यवहार हुआ है, तो आप एफआईआर भी सुप्रीम कोर्ट के कहने पे कर रहे हो। इतने दिनों से वो जंतर मंतर में बैठी हैं। मैं तो कहता हूं ये देश का दुर्भाग्य है। एक तरफ हम कह रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उधर तो बेटियां खुद कह रहे हैं कि हमारे साथ दुर्व्यवहार हुआ है, और उसके लिए सबूत की क्या जरूरत है? आप एफआईआर करो, इन्वेस्टिगेशन करो उसके बाद। लेकिन आपने तो पहले अपने, क्योंकि एमपी आपका है या वो दबंग है, इसलिए आप उस पे कोई एक्शन नहीं करोगे, ये तो कोई बात नहीं बनी ना। एक नया सवाल पैदा हो गया है, और ये जो एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता को अपने मन की बात बोलनी चाहिए कि जो जंतर मंतर पर देश के लिए पदक जीतकर जो खिलाड़ी आए हैं वो बैठे हैं। एफआईआर दर्ज हुई। एफआईआर तभी दर्ज होती है जब मामले में कोई सच्चाई हो, पर वो सुप्रीम कोर्ट के कहने पे हुई, और वो भी सुप्रीम कोर्ट के कहने पर। डेफिनेटली स्टेट को और जो गुनाहगार है डिफेंस को पूरा मौका मिला होगा अपनी बात रखने का। उनकी बात की सुनने के बाद सच के आधार पर ही एफआईआर दर्ज हुई होगी, या जो अनेक तरह से भारतीय जनता पार्टी और सरकार के नुमाइंदे ये कहना चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट और पुलिस और देश का सिस्टम झूठ के आधार पर चल रहा है। खैर जी, आप जो है दर्शकों को थोड़ा सा बताएंगे कि मैं तो यही कहना चाहूंगा कि देश में क्या है कि डेमोक्रेसी का राज है, और देश में डेमोक्रेसी चलनी चाहिए। उसके लिए विपक्ष का होना बहुत जरूरी है, और विपक्ष का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। अगर आप विपक्ष को खत्म कर दोगे, जैसे कि आपने देखा है बीजेपी ने अपने मनीष सिसोदिया जी को जेल में डाल रखा है, या आपने देखा राहुल गांधी को मैक्सिमम 2 साल की सजा, जो कि आज तक डिफेमेशन केस में कभी नहीं हुई। तो ये मगर जो एक्सट्रीम जो क्रिएट किए जा रहे हैं वो गलत हैं। आप ऑपोजिशन को उभरने का मौका दो। डेमोक्रेसी का एक स्तंभ है, जैसे जुडिशरी एक स्तंभ है, ये है अपना कार्यकारिणी एक स्तंभ है, ऐसे जो विपक्ष है वो भी एक डेमोक्रेसी का बहुत बड़ा पिलर है, और उसको पनपने का मौका देना चाहिए, ना कि उसको दबाया देना चाहिए। नहीं तो फिर जैसे 1975 में इमरजेंसी लगाई थी इंदिरा गांधी जी ने, उस तरह से दोबारा आप राजनीतिक की ओर जा रहे हो, ये गलत है। मोदी जी महान लीडर होंगे, बिल्कुल, उसमें हम ये नहीं कहते कि वो महान लीडर नहीं है, वो अपनी पार्टी के महान लीडर होंगे, और उन्होंने पार्टी को बना रखा है, इसमें कोई हम वो नहीं कह रहे। प्रधानमंत्री हैं, उनका हम रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन वो अपोजिशन की उतनी ही रिस्पेक्ट करें जितनी वो रिस्पेक्ट अपने लिए चाहते हैं। ये नहीं हो सकता प्रधानमंत्री अपने लिए तो कहे कि मेरे को रिस्पेक्ट करो, मैं एक प्रधानमंत्री हूं देश का, लेकिन ओपोजिशन वालों को वो बिल्कुल खत्म करते हैं। वो मेरी प्रधानमंत्री से ये रिक्वेस्ट है कि आप ऐसा मत करो, आप ओपोजिशन को भी अपने बराबर खड़ा होने का मौका दो और उनके रिस्पेक्ट करो। यही मेरा मैसेज है। और ये जो आप हाइप क्रिएट करते रहते हो हर एक चीज की, जैसे कल मन की बात की हाइप क्रिएट कर दी कि 100 करोड़ लोग देख रहे हैं। मैं CSDS का वो सर्वे पढ़ रहा था, उसमें उन्होंने बताया कि 62% लोगों ने तो आज तक मन की बात देखी ही नहीं, और 21% लोगों ने शायद 1 या 2 बार देखी होगी, तो 83% लोगों ने तो इसको मन की बात को देखा ही नहीं है। तो आप हाइप कैसे काहे की क्रिएट कर रहे हो सारे इंडिया में कि ये कितने लाख जगह पे हम ये मन की बात दिखा रहे हैं आप, मगर ये पब्लिसिटी जो सरकार के खर्चे पे करते हो ये गलत है। ये आज हमें बड़ी बात सुनने को मिल रही है। आज सब्जेक्ट तो हमारा मन की बात से शुरू हुआ, लेकिन साथ ही जंतर मंतर पर बैठे पदक विजेता खिलाड़ियों तक पहुंचा, पुलिस में दर्ज की गई एफआईआर पर पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बारे में चर्चा हो रहा है, और जो अनेक तरह से विपक्ष को जो सरकार कैसे दबा रही है इस पर पहुंच रहा। इस पर अलग अलग वीडियो आप सबके बीच में कुछ दिन बाद पेश करेंगे। अब फिर हम वापस आ रहे हैं चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ में जो नगर निगम की तरफ से कानून है कि राजनीतिक पार्टी का कोई कार्यक्रम कम्युनिटी सेंटर में नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल ये कानून है और इसकी पालना जो है होनी चाहिए। दोस्तों, जो दर्शक ये वीडियो देख रहे हैं, और खासकर अरुण सूद जी, आप कानून के ज्ञाता है, हो सकता आप भी इस वीडियो को देख रहे हो। मेयर रह चुके चंडीगढ़ के,
आज भारतीय जनता पार्टी चंडीगढ़ के अध्यक्ष हैं, कानून के मुताबिक कमेंट करके इस वीडियो के बारे में बताइए कि क्या किसी कम्युनिटी सेंटर में राजनीतिक पार्टी का कार्यक्रम हो सकता है या नहीं हो सकता। ये तो हम बस सिंपल सी बात है, आपने सिर्फ ये कह के सीनियर सिटीजन के नाम से बुकिंग हुई है या आरडब्ल्यू के नाम से बुकिंग हुई है, आप प्रोग्राम वही बीजेपी का प्रोग्राम कर रहे हो, वो गलत है। प्रधानमंत्री हमारे भी प्रधानमंत्री, हम उनकी इज्जत करते हैं, लेकिन आप प्रधानमंत्री जी के नाम से बीजेपी की जो पब्लिसिटी करने पर लगे हो वो गलत है जी। बस। तो इसकी कितने कम्युनिटी सेंटर में हुआ है चंडीगढ़ में? मैं कहा काफी में हुए, जो हमें पता चलते 22 सेक्टर में और 37 सेक्टर में और रामदरबार वगैरह में, जहाँ पे हमारे पार्षद थे उन्होंने इसका विरोध किया था और बिल्कुल वाजिब विरोध था। और हमने किसी तरह से कानून को भी हाथ में नहीं लिया, बड़ा शांतिपूर्वक विरोध था। और जैसे पुलिस ने हटा दिया तो इन्होंने अपना प्रोग्राम किया। हम कल आपने देखा शाम को बहलाना में भी किरण खेर मैडम आए थे, उन्होंने बहलाने के लोगों को, मैं अगर आप मेरे को वोट नहीं दोगे तो मैं आपको छित्तर मारूंगी, तो उसके विरोध में कल हमने प्रदर्शन किया। लेकिन हमने किसी तरह का कोई हंगामा करने का या किसी तरह का कोई वायलेंस करने का कभी भी आम आदमी पार्टी का ऐसा मूड नहीं रहता। बड़ा डिसेंटली हम प्रोटेस्ट करते हैं और उसमें सिर्फ हम अपनी बात जो होते हैं जनता तक पहुंचाना चाहते हैं। हमारा कोई कानून तोड़ने का या पुलिस के साथ कोई हाथापाई करने का कभी भी ये हमारा इरादा नहीं रहता और बहुत शांतिप्रिय तरीके से हम हमेशा प्रोटेस्ट करते हैं। इस वीडियो को देख रहे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, नेता और साथ ही चंडीगढ़ के हर नागरिक को ये समझना चाहिए कि चंडीगढ़ की माननीय सांसद किरण खेर जी ने जो बात कही कि अगर उनको कोई वोट ना दे तो उस पर छितर फेरो, जो अभी हाँ ये तो आम आदमी पार्टी सारे सोशल मीडिया में सबने देखा ही है। श्री प्रेम गर्ग जी ने कहा है। क्या चंडीगढ़ जैसे पढ़े लिखे शहर में जो जनता के प्रतिनिधि हैं, विशेषकर सांसद, उनको सिविलाइज्ड सभ्य भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अगर नहीं किया है तो जो एक तरह से आप उनको, मेरा जसपाल जी यही मानना है कि देखो जो भी पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो भी पब्लिक के नुमाइंदे हैं, उनकी भाषा जो है बहुत ज़्यादा मर्यादित होनी चाहिए। बहुत अच्छा सा, इवन मैं जैसे हम बीजेपी वालों से भी मिलते हैं, कांग्रेस वालों से मिलते हैं, कभी कोई ये कह नहीं सकता हमने किसी के साथ किसी तरह से भी एक शब्द भी गलत यूज किया हो। अब आप कभी किसी पार्षद को डांगर कहते हो, किसी को छित्तर मारने की बात करते हो, ये मके खासकर एमपी और जो लेडी एमपी है, महिला एमपी है, उनका तो बहुत शालीन स्वभाव होना चाहिए। हाँ, बहुत ज्यादा उनसे तो हम ये उम्मीद करते हैं कि सबसे बहुत प्यार से मिले और सबसे बहुत प्यार से बात करे। वो हमारी भी एमपी है, कोई सिर्फ बीजेपी के एमपी नहीं। और मैं तो यही सबसे कहूंगा कि भी हमें एक दूसरे पे पर्सनल किसी तरह का अटैक करना या किसी तरह से किसी का अननेसेसरली विरोध करना वो गलत है। जो कानून के मर्यादा में रहकर और जो वाजिब है वो विरोध सब पार्टी एक दूसरे के करते और करना चाहिए। लेकिन इससे किसी के साथ हमारी किसी के साथ कोई पर्सनल दुश्मनी या किसी के साथ पर्सनल रंजिश नहीं है। हाँ, राजनीति में एक दूसरे का विरोध करना बहुत जरूरी होता है, वो हम करते हैं। लेकिन अगर आप कहोगे कि मेरी बीजेपी के किसी नेता के साथ किसी तरह से कोई प्रॉब्लम है या किसी कांग्रेस के नेता के साथ प्रॉब्लम है या उनको हमारे साथ कोई प्रॉब्लम है, वो मेरे ख्याल बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। और यही पॉजिटिव राजनीति का एक संदेश होना चाहिए। देश में भी ये होना चाहिए कि कांग्रेस हर एक चीज पे बीजेपी की बुरी लगती है, बीजेपी को हर एक चीज कांग्रेस की बुरी लगती है, वो नहीं। हमें नेशनल के लिए, देश के लिए जो चीजें अच्छी हैं वो सबको मिलकर हाँ करनी चाहिए और जो पॉलिटिक्स है वो अपनी जगह पे चलती रहनी चाहिए। जो गलती तो हो गई, अगर गलती हो गई है, नहीं गलती क्या है, तो हमने कोई ये थोड़ा नहीं वो सिंपल कहेगा सॉरी, वो सिंपल कहे हाँ जी मेरे से गलती हो गई, मैंने बिना सोचे बोल दिया और आई एम सॉरी, सिंपल सी बात है। क्योंकि देखो ऐसा है कि कई बार स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, हम भी बोलते बोलते कुछ बोल जाते हैं, तो उसका हम इसमें सॉरी कहने में कोई आपकी वो थोड़ा ईगो थोड़ा हर्ट होती है, तो आप कह दो हाँ जी मेरे से गलती होगी, उसी वक्त बोल देते। वो मेयर भी उसकी बात पे हंस रहे हैं, वो अच्छी बात थोड़ा, इट्स डिसेंसी यही है कि तो आप जो एक तरह से चंडीगढ़ के प्रथम नागरिक महापौर अनूप गुप्ता जी, हाँ नहीं उनको भी उनको ही रोक देना चाहिए था कि मैडम उन्होंने गलती कर दी, गलती कर दी। हमारे छोटे माफी मांगे, नहीं छोटे भाई हैं, सिंपली कहें कि मैं जनता को सॉरी करता हूँ अगर मेरे से कोई गलती है, मैं तो मेरे से कोई गलती मैं तो 100 बार कहूंगा, कान पकड़े के कहूंगा सॉरी,
इसमें क्या बड़ी बात? तो ये क्या बड़ी बात है कि अगर गलती हो गई है, अंडर विच सर्कमस्टांसेस, किन हालात में हुई है, वो तो आपको पता होगा। भारतीय जनता पार्टी के हर नेता, हर कार्यकर्ता को चाहिए कि वह माननीय सांसद किरण खेर जी से कहें, और चंडीगढ़ के प्रथम नागरिक, चंडीगढ़ के महापौर अनूप गुप्ता जी से कहें कि वो माने कि उनसे कोई गलती हो गई है। किसी जनता पर छितर फेरना, उनके साथ जो एक तरह से गलत भाषा का इस्तेमाल करना है तो गलती। अब गलती हो गई है तो माफी मांगने में क्या जा रहा है आपका? माफी मांग लो, हमसे गलती होगी, हमें माफ कर दो। खैर जी, ये तो जन संदेश इस वीडियो के माध्यम से हम दे रहे हैं। इसके साथ फिर हम उसी मुद्दे पर आ जाते हैं, मन की बात पर। मन की बात का कार्यक्रम हो गया। आप जो एक तरह से चार्टेड अकाउंटेंट के तौर पर बहुत आपके पास ज्ञान है, गलती है, गलत प्रोग्राम हो गया, इसमें कोई आयोजक पर पेनल्टी लगाने का प्रोविजन नहीं, नहीं हो सकता? मैं जसपाल जी इन चीज़ों में कम से कम मैं इन चीज़ों में नहीं पड़ता, क्योंकि अगर गलती होगी तो कोई हमें ये नहीं कहता कि उनको कोई फांसी दे दो। नहीं, गलती होगी देश पेनल्टी जो देखो जैसे तो वो अगर हाँ जाएगी जैसे वो एडवर्टाइज तो हाँ आपके पास नहीं हाँ जाएगी, देखो वो तो देखो नगर जो निगम के भाई खाते में भाई जाएगी। जो कानून के मुताबिक अगर पेनल्टी बनती है तो पेनल्टी लगनी चाहिए। जैसे हम एडवर्टाइज ये होर्डिंग लग जाते हैं तो नेक्स्ट डे नोटिस आ जाता है एमसी का कि ये आपने ये होर्डिंग लगा, 1 साल का आप किराया दो, जो भी है। अगर कोई है तो दें, लेकिन मैं उस चीज में नहीं पढ़ना चाहता कि इतना ही मान ले, तो होनी चाहिए। इतना ही मान लें कि जी हाँ ये कम्युनिटी सेंटरों में राजनीतिक प्रोग्राम नहीं होने चाहिए थे, क्योंकि ये मन की बात प्रोग्राम को चाहे राजनीतिक है या नहीं है, प्राइम मिनिस्टर का प्रोग्राम, लेकिन जो यहाँ पे कम्युनिटी सेंटर में किया गया था वो भाजपा ने करवाया था, ना कि जनता ने। लगे थे, हाँ झंडे लगे थे, नहीं वैसे भाजपा भाजपा के ही लोगों ने कराया था, भाजपा के लोगों ने कराया सारे था। प्रोग्राम कोई आप और बताइए कि या तो ये बताए ना कि लक्की जी करवा रहे थे या कोई और कांग्रेस का कोई नुमाइंदा करा तो भाजपा वाले ही रहे थे ना। नहीं, उसमें तो इट वाज भाजपा प्रोग्राम। उसमें भाजपा के झंडे थे। नहीं, भाजपा के नीचे कमल का वो लगा हुआ है, आप अच्छा, देखिए। कमल का लगा हाँ, आप अखबारों में है। ये देखिए। तो एक सबूत की बात है कि अगर जो पटके हैं वो भाजपा के पहने हुए हैं, बिल्ला किसी के पास भाजपा का लगा हुआ है, और किसी जगह जो एक तरह से कमल का निशान और भाजपा का कुछ वो संदेश और जा रहा है। वैसे भी जसपाल जी एक इम्प्लाइड था कि भाजपा का ही प्रोग्राम है, भाजपा के, क्योंकि कार्यकर्ता भाजपा के नेता ही उसमें पार्टिसिपेट कर, वही लोग उनको लेके आ रहे थे। तो देखो हम आंख मूंद लेके भी बिल्ली जैसे कबूतर आंख मूंद लेके बिल्ली आई है, उससे आप नहीं कर सकते। सबको पता है, हम तो सच की बात करेंगे, नहीं सबको पता है कि बीजेपी का प्रोग्राम था, सबको पता। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है, मान ली बात। लेकिन सब जो कानून है या जो एक तरह से जुडिशियल सिस्टम है वो तो सबूत मांगता है ना। नहीं सबूत तो है ना कि बीजेपी के लोगों ने किए, बीजेपी के कार्यकर्ता और बीजेपी के कमल का निशान, जो भी बैनर लगे हैं जो भी है उसमें कमल का निशान है, आप अखबारों में देख लीजिए, अखबारों में देख लीजिए। खैर, अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता, चंडीगढ़ के प्रथम नागरिक महापौर अनूप गुप्ता जी और भारतीय जनता पार्टी के नेता से भी बढ़कर भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कानून को मानते हैं, तो कम से कम एक और ना देखिए, अब पीछे यूनिवर्सिटी में कुछ स्टूडेंट्स ने कोई वीडियो चलाने की कोशिश की तो यूनिवर्सिटी ने उसको नहीं चलाने दिया था ना। तो कल को मैं केजरीवाल जी का कोई प्रोग्राम किसी कम्युनिटी सेंटर में रिकॉर्डिंग करके चलाना चाहो, क्या वो मेरे को चलाने देंगे? या आप इनसे मेयर साहब से सवाल पूछ लीजिए कि कल को हम भी ऐसे कर लेंगे कि वो भी भगवंत मान पंजाब के सीएम है, हम उनका प्रोग्राम यहाँ पे करवा देते हैं कम्युनिटी सेंटर, क्या वो परमिशन देंगे हमें? बताइए। हाँ, बताइए चंडीगढ़ के महापौर अनूप गुप्ता जी, क्या जो एक तरह से आपको मंजूर है? हाँ, हम भी भगवंत मान जी के वीडियो कम्युनिटी सेंटर में चला के देते हैं, आप बताइए, हमें आप परमिशन दोगे तो हम कर देते हैं शुरू ये भी काम। आप मंजूर है जी? कमेंट करके बताएं। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता, हर नेता, और जो एक तरह से खासकर जो एक तरह से चंडीगढ़ नगर निगम के महापौर और चंडीगढ़ की सांसद किरण खेर जी, श्री प्रेम गर्ग जी ने आज एक सवाल आपके पास रखा है कि अगर कम्युनिटी सेंटर में
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मन की बात पर कार्यक्रम हो सकता है, तो दो मुख्यमंत्री, एक दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री केजरीवाल जी, दूसरे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी, हाँ, वो भी सरकार में जिम्मेवार ओहदे पर है। वो अगर कोई कार्यक्रम करें तो क्या आपकी तरफ से इजाजत है? बोले, जवाब देना, कमेंट जरूर करना। तो जो अनेक तरह से खैर, अब कोई आपकी तरफ से संदेश? नहीं, मैं तो यही कहूँगा कि चंडीगढ़ में चंडीगढ़ एक पढ़े लिखे शहर है। चंडीगढ़ में सब पार्टियों को मिलजुल कर ही चंडीगढ़ की जो प्रगति के लिए कोशिश करनी चाहिए। और यहाँ पे हम जो अच्छे काम है हम उसमें सबके साथ खड़े हैं। कोई आम आदमी पार्टी ये नहीं कि आइसोलेशन में चलना चाहती है। आम आदमी पार्टी सबको साथ लेकर चलना चाहती है, और जो भी शहर की प्रगति के लिए काम हो उसके लिए हम कांग्रेस के साथ, बीजेपी के साथ, सब लोगों के साथ खड़े हैं। हमें ये ना समझे हम कोई ऑपोजिशन में है, इस तरह से हमारी ऑपोजिशन नहीं है बिल्कुल। हाँ। मैंने खुद महसूस किया। चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी के कितने काउंसलर हैं? 14। और कांग्रेस के कितने? कांग्रेस के पहले 8 थे, अब 6 रह गए। 14 और 6 20। हाँ, तो जो अनेक तरह से टोटल 35 है। टोटल 35 है। 20 पार्षद विपक्ष में है। तो जो अनेक तरह से अगर आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को सहयोग ना करती तो सारे एजेंडा पास हो रहे हैं ना। एक भी एजेंडा पास ना होता। नहीं, सारे एजेंडा पास हो रहे हैं, और हम पूरी तरह कोई भी डेवलपमेंट का एजेंडा होता है हम कभी भी उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं करते। और इसको सकारात्मक मैसेज है, हाँ, संदेश है कि आम आदमी पार्टी जो चंडीगढ़ के विकास के रास्ते में किसी तरह की कोई रुकावट नहीं पैदा कर रही। भारतीय जनता पार्टी के साथ राजनीतिक तौर पर विरोध है, इसके बावजूद आम आदमी पार्टी ने चंडीगढ़ नगर निगम में बहुमत होने के बावजूद, खासकर 14 और 12 का तो फर्क है ही ना, और अगर 6 दूसरे भी जो अनेक तरह से विपक्ष की भूमिका में आए, एक नकारात्मक भूमिका 14 और 6 20 अदा करे, तो कोई एजेंडा पास नहीं होगा। आपको इनका धन्यवाद करना चाहिए। नहीं, धन्यवाद नहीं, ये तो हमारी ड्यूटी है। तरफ से नहीं, बीजेपी से ना, बीजेपी से हम कोई धन्यवाद की अपेक्षा नहीं रखते, लेकिन जो हमारा फर्ज है वो हम पूरा करते हैं। हमने कोई भी डेवलपमेंट का एजेंडा जो है, नागरिक तो खुश होंगे। हाँ, बिल्कुल खुश होना चाहिए, क्योंकि हमारी हमेशा ही एमसी में आपने देखा होगा, जो भी विरोध अलग बात है, लेकिन कोई भी डेवलपमेंट के एजेंडे पे हम कभी भी किसी तरह का एतराज नहीं करते। विकास के मुद्दे पर जो अनेक तरह से साथ दिया है, बिल्कुल बिल्कुल। मान लो वो राजनीतिक विरोध वाली बात साइड पर, चंडीगढ़ का विकास प्राथमिकता। बिल्कुल बिल्कुल, सब अपने हैं। देखो, चंडीगढ़ के जितने लोग हैं, चाहे वो बीजेपी के हैं चाहे कांग्रेस के हैं, सब लोग अपनी है। चंडीगढ़ के वासी तो हमारे देशवासी, कोई हमारा कोई, देखो, मतभेद है, मनभेद कभी नहीं हो सकता। मतभेद है, मनभेद नहीं है। अब आम आदमी पार्टी चंडीगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष श्री प्रेम गर्ग जी ने आपके पास सच की बात बता दी, आपके पास कानून की बात बता दी। आप सबको नमस्कार। धन्यवाद जी, धन्यवाद शिषपाल जी। आपने सुना होगा कि कभी भारतीय जनता पार्टी की सांसद, चंडीगढ़ से सांसद किरण खेर जी ने कहा था कि अगर ये जो दीप कॉम्प्लेक्स के लोग उनको वोट न दे, उनको छित्तर मारेंगे, छित्तर फेरने चाहिए। और उनके साथ बैठे हुए जो महापौर, चंडीगढ़ के प्रथम नागरिक अनूप गुप्ता जी जो अनेक तरह से मुस्कुरा रहे थे, उसके बारे में जो अनेक तरह से अब जो इल्जाम लगाए हैं, आरोप लगाए हैं आम आदमी पार्टी के नेता, चंडीगढ़ के अध्यक्ष प्रेम गर्ग जी ने, उसका जवाब आप सीधे सुनिए भारतीय जनता पार्टी के नेता, व्यापारी नेता और चंडीगढ़ नगर निगम के पूर्व उप महापौर श्री विनोद अग्रवाल जी से। विनोद जी नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले तो आपको आज आपके जन्मदिन की शुभ अवसर पर शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद। भगवान आपको तंदुरुस्ती बख्शे, लंबी उम्र हो।
आम आदमी पार्टी के चंडीगढ़ अध्यक्ष प्रेम गर्ग जी ने और आम आदमी पार्टी ने कल एक प्रोटेस्ट किया था कि कम्युनिटी सेंटर में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री के मन की आवाज कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वो उनका आरोप है कि ये एक राजनीतिक कार्यक्रम था, भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम था, ये नहीं हो सकता। आप इस बारे में अपना भाजपा का पक्ष रखिए। जसपाल जी, मैं कहना चाहता हूं कि कल जो माननीय प्रधानमंत्री जी की जो मन की बात का कार्यक्रम था, उसका वो 100वां एपिसोड था। 100वां एपिसोड। और ये कोई भाजपा का कार्यक्रम था, ये प्रधानमंत्री माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कार्यक्रम था। वो जनता के साथ अपनी बात करते हैं, जनता से अपना संवाद रखते हैं, जनता उनकी बात को सुनती है। और लगातार आज 100 महीने हो गए, 100 महीने तक वो ये काम मतलब बात जनता से करते आ रहे हुए, तो ये उनका अपना कार्यक्रम है, प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम है। मतलब आप ये कहेंगे कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो ना बतौर प्रधानमंत्री कार्यक्रम है वो बिल्कुल 100% ये माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का कार्यक्रम है। और मन की बात, वो अपने मन की बात साझा करते हैं जनता के साथ। जनता के अंदर एक अच्छा संदेश गया है इस चीज का। उन अगर विरोधियों को नहीं पच रहा तो उसमें भाजपा वालों की तो कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं है, उनकी अपनी दिक्कत है। गर्ग साहब का, प्रेम गर्ग जी का आरोप है कि वहां कमल चुनाव निशान लगा हुआ था। ये अपराध सारे, ये जो जितने भी ये जो आरोप लगा रहे हैं, सारे निराधार आरोप हैं, इनमें कोई सच्चाई नहीं है। वहां पर माननीय प्रधानमंत्री जी के मन की बात 100वां एपिसोड के वहां पर बैनर लगे हुए हैं, प्रधानमंत्री जी की वहां पर फोटो लगी हुई है। इसमें अगर इनको एतराज है तो गलत है। वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। आज विश्व स्तर पर जो भारत की पहचान माननीय प्रधानमंत्री जी ने बनाई है, एक उसका जीता जागता उदाहरण सारी दुनिया के सामने है। ग्लोबल लीडर है वो। एक उन्होंने अपनी तरफ से बात कही है, प्रेम गर्ग जी ने कहा है कि अगर माननीय नरेंद्र मोदी जी बतौर प्रधानमंत्री अपने मन की बात का कार्यक्रम कम्युनिटी सेंटर में करवा सकते हैं, तो इसी तरह सरकार के जो प्रतिनिधि हैं, बड़े पद पर बैठे हैं, अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और भगवंत मान जी पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, फिर तो उनके भी कार्यक्रम होने चाहिए। वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं करे, किसी को नहीं पता है। दिल्ली वाला दिल्ली की जाने और पंजाब वाला पंजाब की जाने। ये देश की बात है, देश का कार्यक्रम है, जनता पसंद कर रही है, जनता उनको सुनना चाहती है, उनको देखना चाहती है। वो ये पूछ रहे हैं कि चंडीगढ़ में अगर वो ऑर्गेनाइज करें प्रोग्राम तो क्या होगा, क्या मंजूरी मिलेगी? ये राजनीतिक प्रोग्राम नहीं है, ये देश के प्रधानमंत्री का प्रोग्राम है। मान ली बात, देश के प्रधानमंत्री अपनी बात लोगों के सामने रख रहे हैं। अब वो राजनीतिक प्रोग्राम कैसे हो गया? मान ली बात, भी कर सकते हैं। मान ली बात। मैं आपको बताऊं, पूरे एमसी के कर्मचारियों ने उसको सुना है, बहुत सारे बाकी लोगों ने भी जो मतलब अपने उसमें है, अपना जो प्रशासन में है, उन्होंने सुना है। ये तो बात मान ली मैंने आपकी, मैं मानता हूं बात कि माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात सुननी चाहिए, ठीक है। लेकिन जो एक तरह से माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी या माननीय मुख्यमंत्री भगवंत मान जी, उनके मन की बात सुननी चाहिए। वो तो लोग हमेशा ही सुना रहे हैं लोगों को। वो तो किसने नहीं सुनी उनकी बात? सब सुन रहे हैं उनकी बात, सब सुन रहे हैं उनकी बात। उन्होंने कोई अपनी बात सुनाना चाह रहा है, उनकी बात कौन मना कर रहा है? सुना रहे हैं, वो सुन रहे हैं सारे। हाँ, सुना तो रहे। यहाँ उनका चेहरा जान चुकी है, पहचान चुकी है। वे लोग झूठे हैं, झूठे वादे करके सत्ता में आते हैं और जनता को गुमराह करते हैं। बस मेरा इतना ही कहना है। आपने ये बात कह दी, ठीक है। अभी थोड़े दिन पहले हल्लो माजरा दीप कॉम्प्लेक्स में हमारे चंडीगढ़ के सांसद किरण खेर जी ने एक कार्यक्रम के दौरान खुले तौर पर कहा कि जो एक तरह से अगर वहां से उनको वोट ना मिले तो उनको छितर फेरने चाहिए। इस बारे में भी जो एक तरह से मैं जसपाल जी आपको कहना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ, अपनी अपनी समझ का फर्क है, अपनी सोच का फर्क है। कोई क्या सोचता है? छितर तो आम आदमी पार्टी को लगने चाहिए कि वो झूठे वादे करके
सत्ता में आए हैं, उन्होंने कोई काम ही नहीं किया। निकाल दो उनका घोषणा पत्र, जो उन्होंने वादे किए थे उनके ऊपर कोई काम कर रहा है? जनता उनको छितर मारेगी, जनता उनको छोड़ेगी नहीं। आने वाला समय बता देगा कि जनता उनके साथ कैसा व्यवहार करती है। नहीं, वो तो जो ना किरण खेर जी कह रहे हैं ना कि चित्र मारो। बिल्कुल जनता आम आदमी पार्टी को छितर मारेगी, मैं आपको बता दिया है। और आने वाला समय बता देगा। भाजपा समर्थित नगर निगम और हमारे सांसद शहर के विकास के लिए बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। आने वाले समय में और अच्छा काम होगा। पिछले लगभग 10 साल से इतना चंडीगढ़ शहर के अंदर काम हुआ है जो कांग्रेस सरकार में पिछले 10 साल 15 साल में नहीं हुआ था। बना एक बात और भी प्रेम गर्ग जी ने कही है कि ये जो मतलब एक निष्पक्षता की बात कर रहे हैं, चंडीगढ़ के विकास की बात कर रहे हैं कि चंडीगढ़ नगर निगम में आम आदमी पार्टी के पास 14 पार्षद हैं और 6 पार्षद कांग्रेस के हैं, यानी कि 20 पार्षद जो इलेक्शन जीत के आए हैं वो एक तरफ, और दूसरी तरफ जो एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के पास कम संख्या है, सिर्फ 15 ओवरऑल सारा कुछ मिला के। तो जो एक तरह से वो गर्ग जी ने कहा कि अगर वो नकारात्मक भूमिका अदा करते तो कोई भी मुद्दा नगर निगम में पास नहीं हो सकता था। आप पूरे इतिहास मतलब उनका जितना भी नगर निगम में जब से इनके ये लोग आए हैं वो निकाल के देख लो, एक भी मीटिंग के अंदर इन्होंने शांति से काम नहीं होने दिया। लेकिन किसी प्रस्ताव हमेशा ही इन्होंने जो डेवलपमेंट के एजेंडे हैं उनको अटकाने का काम किया। किसी पे डिस्कस ही नहीं होने देते, किसी मुद्दे को आगे नहीं बढ़ने देते, मतलब बिना डिस्कशन के ही पास हो जाते मुद्दे। ये चाहते हैं कि काम डेवलपमेंट का पास ही ना हो, कोई काम ही ना हो। जो चंडीगढ़ लोग है ना भाजपा के वहां पर जितने भी काउंसलर हैं वो बैठे हैं, वो उसको पास करवाते हैं। जो हमारे कांग्रेस के भी कुछ लोग हैं जो समझदार लोग हैं वो उसको लेके पास करवाते हैं। उसमें जो कांग्रेस के जो है पार्षदों की तरफ से भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों का साथ दिया जाता है। ऐसा नहीं होता। देखो जो मुद्दे आते हैं डेवलपमेंट के मुद्दे, अब विकास के लिए हाँ मेयर ने तो पूरे शहर का विकास करना ना। ये तो है नहीं कि जहां पर आम आदमी के पास है तो वहां का विकास नहीं करे, वहां पे भी काम करवा रहे हैं मेरे साथ। जहां कांग्रेस के पास है तो वहां भी विकास करवा रहे हैं। नहीं, वैसे एक बात तो बनती है कि जो एक तरह से आप भारतीय जनता पार्टी का जो मतलब खून आपकी नसों में चल रहा है ना, उसकी बजाय एक निष्पक्ष भारतीय नागरिक के तौर पर अगर किसी ने अच्छा काम किया उसके लिए थैंक्स तो बोल दो। मैं अपने मेयर साहब का थैंक्स अगर आम आदमी पार्टी कांग्रेस काम किया है वो एक भी अच्छा काम गिनवा दो ना। इन्होंने तो हमें रोड अटकाए, अड़ंगे अटकाए, काम उन्होंने आपके वो तो सरे लेने की कोशिश करते, हम ये करवा रहे, कुछ नहीं। आम आदमी पार्टी जनता से झूठे वादे करके सत्ता में आपकी तरफ से या जो एक तरह से कह लो कि जो एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों की तरफ से जो प्रस्ताव नगर निगम में रखे जाते हैं, अगर 20 वोट उसके खिलाफ चली जाए तो पास कैसे होगा? वोट तो गई है ना। ऐसा है, जो समझदार लोग हैं वो उसको चाहते हैं कि शहर के अंदर डेवलपमेंट होनी चाहिए, मतलब 20 में भी पार्टी का हो। 20 में कुछ है पता ये क्या करते हैं क्या नहीं करते। इतना मैं जरूर कहूंगा कि भाजपा के जितने भी कौन से वहां बैठे हैं, मेयर बैठे हैं, सारे के सारे एक अच्छी सूझबूझ के साथ उस एजेंडे को पास करते हैं और शहर की डेवलपमेंट हो रही है, शहर का विकास कहीं ना कहीं बोलो जो 20 में से किसी ने तो सपोर्ट किया होगा मुद्दों को। जिसने सपोर्ट किया उसका धन्यवाद, जिसने सपोर्ट किया उसका धन्यवाद। और अच्छी बात है भाई, शहर की एक जो विकास आपने बड़ी अच्छी बात की कि जिसने साथ दिया उसका धन्यवाद। एक नैतिकता के आधार पर बात होती है कि अगर कहीं कोई गलती हो जाए तो उसके लिए माफी मांगी जाती है। प्रेम गर्ग जी ने कहा कि किसी भी कारण किन्हीं हालातों में जो छितर फेरने वाली बात है या उस दौरान जो एक तरह से जो ये महापौर महोदय चंडीगढ़ के प्रथम नागरिक स्टेज पर बैठकर मुस्कुरा रहे थे तब कि उसके लिए वो भी माफी मांग रहे। मैंने आपको कहा बिल्कुल जनता इनको छितर मारेगी। आने वाले टाइम में आम आदमी पार्टी का चेहरा सामने आ चुका है। ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं, बात को तूल दे रहे हैं, कोई बात नहीं है। दुनिया जनता ये समझ चुकी है कि इन्होंने जो वायदे नगर निगम चुनाव में किए थे वो एक वादे के ऊपर भी बात नहीं करते,
छिपते घूम रहे हैं, किसी बात को आगे नहीं लाने देते। ये तो सिर्फ और सिर्फ दोष बन रहे हैं। दोष इसलिए बन रहे हैं कि इनके अल्ले पल्ले कुछ है नहीं। इनको पता था जो वादे हम कर रहे हैं वो चंडीगढ़ में पूरे नहीं हो सकते। इतनी इनके अंदर दर्शकों, आप देख सकते हैं कि विनोद अग्रवाल जी एक परिपक्व मैच्योर पॉलिटिशियन है और जो एक तरह से किस तरीके से चंडीगढ़ के सांसद किरण खेर जी और चंडीगढ़ के प्रथम नागरिक अनूप गुप्ता जी का बचाव कर रहे हैं, मान ही नहीं रहे। खैर, ये माने ना माने इनकी मर्जी, इनकी मजबूरियां भी हो सकती हैं। कुछ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, तो उनके हक में तो आप मैं सत्य बोल रखता रहे हूं, हैं। मजबूरी नहीं, सत्य बता रहा हूं आपको जी बिल्कुल ये सत्य है। डेवलपमेंट अगर किसी ने किया, जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया। बात तो ये है कि नगर निगम में मेरे पास इतिहास, अब पिछले पूरे 10 साल का इतिहास देख लो, 15 साल का इतिहास देख लो, 20-25 साल का इतिहास देख लो। इससे पहले कांग्रेस के लोग शहर के अंदर बात तो चित्तर फेरने वाली थी ना, ठीक है ना, चित्र फेर दिए कांग्रेस को। अगर कांग्रेस ने कुछ नहीं किया था तो जनता ने चित्र फेर दिए। अब ये आए हैं तो इनको, आम आदमी पार्टी, इनको भी चित्र फेर देगी जनता। खैर जी, अब तो जो एक तरह से नाउ द बॉल इज इन योर यार्ड, आपके पाले में है बाल। आपने दोनों पार्टियों का पक्ष सुन लिया है, कौन ठीक है कौन गलत है वो फैसला लेना तो दर्शकों का काम है, चंडीगढ़ के नागरिकों का काम है। अब जो एक तरह से हम विनोद अग्रवाल जी का धन्यवाद करते हैं। नमस्कार विनोद जी, आप आए, आपका शुक्रिया। आपने आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष प्रेम गर्ग जी की बात सुनी, आपने भारतीय जनता पार्टी के नेता विनोद अग्रवाल जी की बात सुनी। अब दोनों में से ठीक कौन है गलत कौन है वो फैसला करना आपका काम है। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप एक भारत के एक कानून पसंद सभ्य नागरिक के तौर पर इस वीडियो की समीक्षा कीजिए और साथ ही जो एक तरह से अपने कमेंट जरूर दीजिए। आपसे निवेदन है कि सच की बात माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की मन की बात के साथ जोड़कर जो ये वो वीडियो तैयार है उसको आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो एक तरह से जनता ठीक को ठीक और गलत को गलत कह सके। मेरी आपसे ये भी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चाहें कि जागरूकता न्यूज निष्पक्ष पत्रकार की भूमिका अदा करता रहे, सबके लिए बराबर भूमिका अदा करता रहे, तो आपकी तरफ से प्रोत्साहन की जरूरत है। आपसे निवेदन है कि आप जागरूकता न्यूज यूट्यूब चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। आप सबको जो एक तरह से इसी तरह की वीडियो आगे भी मिलती रहे, इसके लिए आपके इस सहयोग की जरूरत है। आप सब तंदुरुस्त रहें, आप सब खुश रहें, चंडीगढ़ तरक्की करे, इसी भावना के साथ साथ आप सबको सादर नमस्कार।